हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं कि 2025 में टॉरस वृषभ राशि वालों की शादी होगी क्या नहीं होगी। तो ये टॉपिक है हमारा। जो देखिए, जो वृषभ राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, जो मूड है जिनका, उनके लिए देखेंगे कि 2025 में वृषभ राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो टॉरस। जिस तरीके से आप शुरू से अपनी राशि देखते आ रहे हो, चाहे लगन के हिसाब से, चंद्र राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप इसको बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ से सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपनी शादी के बारे में क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा, आप क्या करोगे, कैसा, क्या सोचते हुए दिख रहे हो, क्या एनर्जीज रहेंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सोचने के बाद, फीलिंग्स के बाद, क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी, फिर वो देख लेंगे। यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दे दूंगी वृषभ राशि। गाइडेंस मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, अगर कार्ड्स में आया शादी होगी तब भी आपको सलाह दे दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर कार्ड्स ने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं होगी, तब भी गाइडेंस दे दूंगी आपके लिए कि क्या सही रहेगा। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं वृषभ राशि की। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी शादी को लेकर 2025 में। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेंगी अपनी मैरिज के लिए। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, और दो कार्ड इकट्ठे निकल रहे। मेरे को शफल करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि ऐसे नहीं मैं लूंगी। टॉरस राशि वालों के लिए एक कार्ड और निकालने हैं फीलिंग्स को लेकर। नाइट ऑफ कप्स। यहाँ सारे कार्ड कप के आए हैं। जो कप होता है ना, कार्ड्स में कप लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस। तो तीनों के तीनों कार्ड आपके ये आए हैं, ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। तो टॉरस, शादी तो आप करवाना चाहते हो, ये तो दिख रही है आपकी फीलिंग से। यहां से भी ले लेती हूँ मैं। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपनी मैरिज के लिए 2025 में। मोमेंट टू मोमेंट, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो। ओके टॉरस, आपकी जो फीलिंग्स है ना, मुझे यही दिख रहा है, आप शादी तो करवाना चाहते हो और कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिजायर है जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए। अब देखिए, कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, इस कार्ड का मतलब कुछ लोग हो सकता है कि किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हो कि आपकी शादी उनसे हो जाए, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर नहीं भी हो तो आपको कोई इंसान हो सकता है पसंद है, तो आप चाहते हो कि आपकी शादी उनसे हो जाए। अगर कोई नहीं पसंद है तो आप सिंपली यही चाहोगे कि आप सेटल होना चाहते हो, कोई पार्टनर आपको मिले, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो शादी को लेकर। तो इसलिए मैंने भी बोला कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी जो है वो आप पूरी करना चाहते हो। और सबके लिए इच्छा, विश, डिज़ायर अलग अलग रहेंगी ना। कोई चाहता है कि लव मैरिज हो जाए, कोई चाहता है कि कोई इंसान हमारी लाइफ में नया आ जाए, कोई हो सकता है कि काफ़ी लोगों का ये भी हो सकता है कि किसी के साथ डिवोर्स हुआ हुआ, तो आप अपनी लाइफ में नया पार्टनर चाहते हो कि सेटल हो जाएं। तो आप सेटल तो होना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, जो आपकी लाइफ में एक खुशी, हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी ही लेकर आए। और अगर आप लव मैरिज करवाना चाहते हो, या फिर सिंपल ही हो सकता है आपके मन में किसी इंसान के लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, प्यार है, आप उनको पसंद करते हो, आप उनके बारे में एक सपना देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। और फीलिंग्स, इमोशंस का मतलब यही होता है कि आपकी जो सोच है वो मुझे पॉजिटिव दिख रही है, आपका पूरा पूरा मुझे मूड दिख रहा है कि आप शादी करवा के सेटल होना चाहते हो। बट मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड मुझे बोलता है टॉरस, आप करवाना तो चाहते हो, लेकिन आप सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स है। आप ना संभल संभल के करना चाहते हो कुछ भी। आप नहीं चाहते हो कि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आप शादी करवाना चाहते हो। तो आपको
आप ये नहीं चाहते हो कि भी आपसे कुछ मिस्टेक्स हो, कुछ गलती हो सकता है आपसे पहले कोई गलती मिस्टेक हुई है अपनी शादी को लेकर, पहले का मतलब पुराना टाइम, यानी कि 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, कोई भी पुराना टाइम जो आपको अभी भी याद आ रहा है। आप नहीं चाहते हो कि उस वक्त आपने कुछ गलत फैसले लिए या आपसे कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई है, तो अब आप शादी करवाना चाहते हो, लेकिन आप बड़ा संभल संभल के चलना चाहते हो। आप किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते हो, और आपको ये लग रहा है कि संभल संभल के चलना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। और आप नहीं चाहते हो कि कोई ऐसा स्टेप आप लो और आपको बाद में उसके लिए पछताना पड़े, या फिर जैसे होता है ना, कदम फूंक फूंक के आप रखना चाहते हो करवाना चाहते हो, लेकिन मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो, सोच समझ कर ही चलना चाहते हो, ये चीजें रहेंगी। और जो गलती आप पहले दोहरा चुके हो, अब वही गलतियां दोबारा नहीं करना चाहोगे, ये चीजें हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बोलता है, इवन ये दोनों कार्ड भी, काफी चीजें आप गॉड के ऊपर छोड़ रहे हो, परमात्मा के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो। देखिए, कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप यूनिवर्स के ऊपर मुझे चीजों को छोड़ते हुए दिख रहे हो। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो। देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है टॉरस, शादी को लेकर एक प्लानिंग आपके दिमाग में है, एक सोच है, एक सपना आप देख रहे हो। देखिए, होता ना, कई बार हमारा सपना होता है कि ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, जब वो पार्टनर हम मिलेंगे तो हम उसके साथ ऐसे लाइफ को स्पेंड करेंगे, ऐसे लाइफ को बिताएंगे। तो एक बड़ी बड़ी सपने, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े प्लानिंग तो जरूर आप देख रहे हो, लेकिन उस तरीके से आपकी तरफ से उतने इनिशिएटिव्स मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन आपके मन में या तो किसी इंसान के लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं, आप उससे करवाना चाहते हो सकता है आप अपनी बात खुल के नहीं बोल रहे हो, या फिर टॉरस ये भी हो सकता है कि सिंपल ही आप शादी के बारे में एक प्लानिंग, एक सोच आपकी मुझे चलती हुई दिख रही है दिमाग में। एक बड़ा सपना, बड़ा ख्वाब आप कोई देख रहे हो, जो आपको लग रहा है कि ये पूरा हो जाना चाहिए, बट किसी चीज को आप गोइंग विद द फ्लो की भी तरह भी रखते हुए दिख रहे हो। किसी चीज को मतलब, यानी कि शादी को लेकर ही, क्योंकि उसी का ही टॉपिक है। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, रश नहीं करना चाहते हो किसी चीज के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चीजें गॉड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ही छोड़ रहे हो, कि जब होनी होगी हो जाएगी, जब अच्छी चीज आपकी लाइफ में आनी होगी हो जाएगी। यानी कि आप किसी चीज के साथ किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। कुछ लोग होता है ना कि पकड़ के बैठ जाते कि अभी हो जाए, फटाफट हो जाए। आपकी सोच ऐसी रहेगी कि यार जैसे चल रहा ना चलने देते हैं, जब होनी होगी हो जाएगी, समय के साथ ही चलते हैं, समय के बहाव के साथ ही चलते हैं, तो वो चीजें आपकी एक रहेंगी। लेकिन जो आपकी इच्छा मुझे दिख रही है वो यही दिख रही है कि करवाना चाहते हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हो, संभल संभल कर ही कोई फैसला लोगे, जो भी करोगे। एक मन में सोच है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए, एक ग्रोथ आए, ये चीजें आपकी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये होगी टॉरस आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मैरिज को लेकर। अभी हम देख लेते हैं कि टॉरस वृषभ राशि वाले, क्या 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। ये तो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स तो दिख रही है पॉजिटिव। टॉरस वृषभ राशि वालों की 2025 में क्या शादी होगी। हर्मिट, टॉरस वृषभ राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहां से भी ले लेते हो। टॉरस वृषभ राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। क्रेटर, राइपनेस, कंडीशनिंग। गाइडेंस मैं बाद में लूंगी यहां से। टॉरस देखिए, जो
शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नज़र आई हैं, ये थी फीलिंग्स। अब फीलिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ आपको मिल रही है, ये आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हो, आपकी इच्छा क्या है। इच्छा इंसान की क्या होती है और होता क्या है वो अलग चीज़ें होती हैं। ये है कि होगी कि नहीं होगी, ये वो चीज़ निकाली है मैंने। देखिए मुझे ये दिख रहा है जो आपका स्टार्टिंग का टाइम रहेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो टॉरस। आप एक तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा मैरिज को लेकर ना अकेलापन एक तो फ़ील कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक देखिए मन मन में इच्छा है, वो चीज़ अलग होगी। लेकिन शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 जाएगा कैसा? होगी, नहीं होगी, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए मन में तो बहुत एक कॉन्फिडेंस है, बहुत एक जोश है, बहुत एक जुनून है। आप चीज़ों को बनाना चाहते हो, चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ़ को सेटल करना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो। पैशन है बहुत ज़्यादा कि हाँ, ये चीज़ आपको मिल जाए, या अगर कोई चीज़ मिल रही है या कोई इंसान मिल रहा है, उसकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने को आप तैयार हो। बट मुझे ये दिख रहा है आप ले नहीं रहे हो। एक मन में तो है कि करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो। आप मुझे थोड़ा-सा ना एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हो टॉरस। और उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा। मन में तो है, देखिए क्या होता है ना, मन में हमारी इच्छा होती है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम ये कर लेंगे। बट जब करने का वक़्त होता है तो उस टाइम पे इंसान करता नहीं है। तो हर्मिट का कार्ड यही बोलता है टॉरस, आप या तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो इसलिए एक्शंस नहीं ले रहे हो, या एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, या एक अकेलापन चाह रहे हो। जैसे होता है ना, स्पेस रख रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। स्पेस का मतलब होता है कि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा अपने साथ समय बिताते हुए दिख रहे हो। सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं, आप उनके जवाब ढूँढ रहे हो। तो इसलिए आप थोड़ा-सा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, या किसी चीज़ को खोजते हुए दिख रहे हो, तलाश करते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी किसी चीज़ की मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा कि पहले 4 महीनों में शादी को लेकर कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। और आपकी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं आ रहा, जितना आपकी फीलिंग्स में मुझे चीज़ें नज़र आई हैं कि आप रेडी हो करवाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो होनी है शादी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए मुझे नहीं दिख रहा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मन है करने का, लेकिन आप थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस आपकी तरफ से मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हो। और आगे जाके भी अ, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा देखोगे। ऑप्शन चॉइसेस मतलब एक से ज़्यादा लोगों से आप या तो कनेक्ट कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों से आप या तो मिल रहे हो या फिर बातचीत कर रहे हो। लेकिन आप उसमें से किसी एक फाइनल इंसान को पिक नहीं कर पाओगे। जैसे होता है ना कि आपने 4-5 लोगों को मिल लिए, 4-5 लोगों से बातचीत कर ली, अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, अपने लिए चॉइसेस देख रहे हो, लेकिन फाइनल फैसला आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं ले पाओगे शादी को लेकर। या फिर हो सकता है आपके पास रिश्ते ज़्यादा आ रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हो, घर वाले भी देख रहे हैं, शादी.com पे भी देख रहे हो, या कहीं पे भी आप कनेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक मन आपका करता है कि आप शादी कर लो, दूसरा मन आपका करता है नहीं करते हैं, तीसरा मन आपका करता है कि भी लव मैरिज करते हैं, एक मन करता है अरेंज मैरिज करते हैं। कभी आपको लग रहा है कि भी ये इंसान आपके लिए ठीक है, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस ये इंसान नहीं, दूसरा कुछ और देखते हैं, इससे बेटर देखते हैं। आपको फिर कुछ दूसरा इंसान देखते हो या दूसरी ऑप्शन देखते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये भी नहीं, कुछ तीसरा देखते हैं। तो आप उसे देखने के चक्कर में या फिर अपनी ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में आप फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे हो। आप कंसंट्रेशन आपका नहीं बन रहा मैरिज को लेकर, ये चीज़ें रहेंगी। आप अपने लिए देख ज़रूर रहे रहे हो, बहुत सारे लोगों से हो सकता है बातचीत भी करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगी, फाइनल एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही, कन्फ्यूजन थोड़ी-सी बनी रहेगी। क्योंकि कन्फ्यूजन का कारण हो सकता है कि जैसे होता है ना, जब इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शन चॉइसेस आ जाती हैं या 2-4 रिश्ते आ जाते हैं, तो फैसला लेने में इंसान थोड़ा-सा वक़्त लगा देता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि किसको रखना है, किसको छोड़ना है। तो कंसंट्रेशन मैरिज को लेकर नहीं बन रहा। हो सकता है बहुत सपने तो बड़े-बड़े देख रहे हो अपने मैरिज को लेकर, ख्वाब तो बहुत बड़े-बड़े देख रहे हो। हकीकत में वो चीज़ें शायद नहीं है या नहीं होंगी। आपका सिर्फ़ एक सपना ही है, जो एक कई बार होता है ना, लोग बहुत बड़े-बड़े सपने देखने लग जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स देखने लग जाते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिलेगा, हमें ये-ये चीज़ें मिल जाएँगी। तो जब रियलिटी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसा है कुछ नहीं, हम सिर्फ़ सपनों में ही थे। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है, आप सपनों में ज़्यादा जियोगे।
हकीकत में मैनिफेस्ट नहीं करते हुए दिख रहे चीज़ों को, यानी कि आपकी तरफ से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और राइपनेस का कार्ड देखिए, ये एक चीज़ें बोलता है, किसी चीज़ को आप मुझे लेट गो भी करते हुए दिख रहे हो मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में। अ, किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को आप मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है टॉरस, अब हो सकता है कोई इंसान था, कोई रिलेशनशिप था, आपको ऐसे लग रहा है कि यार छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ से निकालते हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है आप उसके कारण परेशान रहे या कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी रही, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब लेट गो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, कोई इंसान या कोई रिलेशनशिप, कोई ज़िद हो सकती है, आपका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, या फिर होता ना कि हम एक सोच बना लेते कि हमें ऐसा ही इंसान चाहिए, फिर हम कहते हैं कि यार चलो छोड़ो यार, हम ये ज़िद को छोड़ देते हैं, जैसा मिल रहा है वैसा देख लेते हैं। तो किसी चीज़ को थोड़ा-सा लेट गो करते हुए दिख रहे हो, आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो। वो चाहे आपकी ज़िद है, कोई बिहेवियर है, कोई आदत है, या कोई इंसान है, या कोई कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब हो सकता है, पहले कोई रिलेशनशिप है तो उस इंसान को छोड़कर आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो गया, किसी इंसान ने कुछ बोला आपको, आपने उसकी उस इंसान को छोड़ा। तो यहाँ पे सिंपली इस कार्ड का होता है कि किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो मिड में जाके, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में। ये इतना कुछ मैंने इसलिए बताया कि हर टॉरस के लिए सोच अलग-अलग रहेगी। आप किस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किस चीज़ को छोड़ रहे हो, वो आपको ही पता होगा। लेकिन आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, लेकिन आप फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे हो, और आगे जाके भी मुझे यही दिख रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी यही चीज़ें मुझे रिपीट होती हुई दिख रही हैं। आप यहाँ पे फिर से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा थी मिड में, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में ज़्यादा चीज़ें थी, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, क्लैरिटी नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन है। यहाँ पे थोड़ा-सा तो चीज़ें यहाँ से तो थोड़ी-सी बेटर हो रही हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ 2 चीज़ों में, 2 चीज़ें या 2 इंसान। एंड में जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टॉरस आपकी शादी को लेकर हो सकता है कोई 2 चीज़ें हैं, या कोई 2 इंसान हैं, या कोई 2 प्रपोज़ल हैं, जिसमें से आप डिसीज़न मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे। आपके ल फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें या 2 इंसान कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई रिश्ता आपकी तरफ, 2 रिश्ते आ गए हैं। अब आपको ये समझ नहीं लग रहा कि किस रिश्ते को रखें, किस चीज़ को छोड़ें, और आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही बेटर लग रहे हैं। तो कभी आपको लग रहा है कि पहले वाला रिश्ता अच्छा है, तो कभी फिर दूसरी तरफ लगता है कि नहीं यार वो अच्छा है। तो आपको ना वो दोनों ही चीज़ें, दोनों हो सकता है, देखिए ये समझाने के लिए बता रही हूँ, या तो 2 रिश्ते आ रहे हैं, आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। एक तरफ हो सकता है कि आप शादी करवाना चाहते हो, एक मन आपका करता है शादी करवा लेते, दूसरा मन आपका करता है नहीं करवाते। एक मन आपको लग रहा है कि यार करियर की तरफ ध्यान देते हैं, शादी रहने देते हैं। दूसरा मन आपका करता है कि वी यार चलो घर वालों की बात मान लेते हैं। तो कोई भी 2 चीज़ें या 2 सिचुएशंस या 2 इंसानों में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि घर वालों के साथ रहते हैं, शादी रहने देते हैं, करियर की तरफ ध्यान देते हैं, कभी लग रहा है आप सेटल हो जाते हो, कभी कुछ सोच रहे हो तो कभी कुछ सोच रहे हो, कभी आप पॉज़िटिव सोच रहे हो अपनी शादी को लेकर, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो शादी को लेकर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रही हूँ। कभी आप बहुत ज़्यादा जोशीला फ़ील कर रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में जा रहे हो। तो मुझे ना आपकी एनर्जीज़ में एक फ्लक्चुएशन सी रहती हुई दिख रही है। आप प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, अप एंड डाउन आपकी एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, लेकिन आपका फैसला मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को कंडीशनिंग का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है करने पड़े, और उसी को लेकर आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्टमेंट करें, कि शादी कर लेनी चाहिए, या सिंगल ही रह लेते हैं, अभी नहीं करते, या कोई और इंसान देखते हैं, या 2 लोग हैं तो दोनों में से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हो, या करियर के बारे में। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया। तो कुछ ये एनर्जीज़ दिख रही हैं, और किसी लेवल पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो उसी को लेकर आप मुझे कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो। तो टॉरस, ये कार्ड्स तो मुझे यही बोल रहे हैं कि आप डिसीज़न एक तो नहीं ले पा रहे हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो, सपने ज़्यादा देख रहे हो, फाइनल फैसला नहीं ले रहे हो। अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को भी देख रहे हो, लेकिन फाइनल एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि इस इंसान के साथ आपको करनी है। आपकी तरफ से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो जब इंसान फैसला ही नहीं लेगा, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, तो फिर शादी कैसे होगी? हालाँकि फीलिंग्स में तो प्रॉपर दिख रहा है कि आप करवाना चाहते हो, लेकिन जो आंसर आया कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 50-50% चांसेस हैं कि हो भी सकती है, अगर आप फैसला लेते हो। अगर नहीं लोगे, ऐसे ही डगमगाओगे, सोचते ही रहोगे,
सपने ही देखते रहोगे लेकिन करोगे ही कुछ नहीं, तो फिर नहीं होगी। ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं टॉरस आपकी शादी के, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे डिसीजन ही नहीं दिख रहा कोई। जब डिसीजन नहीं लोगे तो कैसे होगी? इंसान आएगा, आप देखोगे, वो भी देखेंगे, या कोई लव रिलेशनशिप भी है तो भी हो सकता है आप कंफ्यूजन में हो। तो यहाँ से आंसर पॉजिटिव उतना नहीं आया, नेगेटिव ही आया। नेगेटिव इन द सेंस मुझे टॉरस वृषभ राशि वालों की शादी होती हुई नहीं दिख रही है। जितना आपका इच्छा है, मन है करवाने का, उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। हो सकती है शादी, अगर आप एक फाइनल फैसला ले लें, फाइनल डिसीजन ले लें कि ये इंसान ठीक है आपके लिए, आपको इससे करवानी है, चाहे आप खुद देख रहे हो या घर वाले देख रहे हैं, या अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करते हो तो फिर हो सकती है। अगर आपको लग रहा है भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, कभी आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, कभी आपको लग रहा है नहीं कर रहे हो, कभी आप पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, तो ऐसे डगमगाते रहोगे ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर 2025 में शादी को लेकर। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए शादी के लिए गाइडेंस क्या है 2025 में, वो देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके लिए गाइडेंस भी उसी तरीके से आई है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कंफ्यूजन में हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, तो ये कार्ड आपको सिंपली यही गाइडेंस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि कॉन्फिडेंस रखें, बहादुरी के साथ एक बी बोल्ड, बहादुर बने, कॉन्फिडेंस रखें और अपना पहला कदम रखें एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि जो भी आप चाहते हो, यानी कि शादी से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है ना। बी बोल्ड मतलब आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, लो एनर्जीज में जाके कुछ नहीं होगा। अगर आप हिम्मत रखते हैं, फाइनल फैसला ले लेते हैं और आपको फर्स्ट पहला कदम उठाना पड़ेगा शादी के लिए कि भी चलो यस बोल देते हैं, अब करते हैं। ये नहीं है कि एक तरफ आप हाँ करते हो फिर आप ना कर देते हो, कभी पॉजिटिव सोचते हो कभी नेगेटिव सोचते हो, आपका खुद का ही कोई एक फैसला नहीं है, खुद ही आप अपनी जुबान पे नहीं टिक रहे हो, तो फिर नहीं होगी। तो सिंपली एक बार बोलता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बहादुर रहे, अपने डिसीजन एक फाइनल ले लें और अपना पहला कदम रखें, आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लें। अगर एक्शंस ही नहीं लेंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे, तो फिर तो नहीं होगी। तो यही कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप शादी सच में करवाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो आपको पहला कदम रखना पड़ेगा, आपको अपना फैसला खुद लेना पड़ेगा और वो फर्म डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, हिम्मत के साथ ही फैसला लेना पड़ेगा। घबरा के, डर के, बिना कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से भी ले लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 कैसा रहेगा। सैडनेस एंड आइसोलेशन। अब ये कार्ड यही बोल रहा है कि अपने आप को जो आपने आइसोलेशन में रखा हुआ ना, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी आ रहा है, तो इस चीज में से अपने आप को बाहर निकालें। आप हो सकता है अपने आप को या तो अकेला कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, हालांकि ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए उस तरीके से शायद चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। या तो देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है टॉरस, ये कारण भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके कारण आपका मन नहीं लग रहा, आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये कार्ड आपको बोला कि अगर आप उतना खुल के आगे नहीं आ रहे हैं, एक आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है, देख रहे हैं दूसरों का मन रखने के लिए, लेकिन आपका अंदर से खुश नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, तो इस चीज़ में से बाहर निकलें। ये कार्ड आपको यही बोलता है, सैडनेस एंड आइसोलेशन वाले इस चीज़ में से बाहर निकले। अगर किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हो, परेशान हो, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या सिंपल वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकालें और हिम्मत रखें और अपना पहला कदम ले। अगर आप सेटल होना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, क्योंकि आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। अगर मैं कार्ड्स देखकर बताऊं तो मेरे को तो नहीं लग रहा टॉरस आपकी शादी होती हुई दिख रही है 2025 में। लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, आगे चली जाएगी, लेकिन 2025 में कार्ड्स के अकॉर्डिंग शादी होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आप ही कंफ्यूजन में हो, आपकी तरफ से ही कमी दिख रही है मुझे, फैसला आप ही नहीं ले पा रहे हो, आप खुल के नहीं आ रहे हो आगे। हालांकि जिस तरीके से फीलिंग्स देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड है, आपका मन है, आप नई सेटल भी होना चाहते हो, आप हो सकता है आपका कोई ड्रीम है जो पूरा करना चाहते हो, किसी से हो सकता है प्यार करते हो या फिर सिंपल ही अरेंज मैरिज को लेकर भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, अच्छा पार्टनर मिले, और कुछ चीज़ों को आप गोइंग विद द फ्लो की तरह ही चला रहे हो कि भी जब जो होना होगा वो हो जाएगा, और संभल संभल कर ही चलना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हो। ये तो फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स के बाद जो होगी शादी या नहीं होगी, तो उसमें आंसर नो ही आया है ये कार्ड्स की तरफ से। देखिए सिंपल है, अगर यस करना चाहते हो तो फैसला ले लें, हिम्मत से आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस रखें, और अगर
कोई परेशानी चल रही है तो उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। आइसोलेशन वाला जो माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर रहे हो किसी से, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। सोच समझ कर एक फाइनल डिसीजन ले लें तो डेफिनेटली हो जाएगी। अदरवाइज कार्ड्स उतने सपोर्टिव नहीं आए हैं टॉरस आपकी शादी के 2025 में। तो ये है रीडिंग आपकी टॉरस 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।